ठीक है। अब हम लोग थोड़ा टेक्स्ट फंक्शंस का बातें करेंगे एंड वी विल सी कि डेट ईटीएल जो एक्सरसाइज होती है जब हम डेटा की एनालिसिस करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग ऑफ डेटा जिसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस में, उसका थोड़ा सा पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि डेटा का क्लीनिंग किन किन तरीकों से हो सकता है। उसमें मैं आपको फॉर्मूला मेथड दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको फ्लैश फिल दिखाऊंगा, फिर हम टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे और फिर हम लोग पावर क्वेरी के अंदर जाके थोड़ा सा पावर क्वेरी को भी एक्सप्लोर करेंगे। राइट, ये फाइल आप लोग को मिल जाती है गाइस, तो प्लीज ओके लिखिएगा। ओके सर। ओके ओके, सो यू ऑल हैव गाइस दिस फाइल। नाउ हम क्या करेंगे, कुछ फंक्शंस देखेंगे जो आप लोग यूज कर रहे होंगे, और ये टेक्स्ट फंक्शंस पढ़ने का क्या मकसद है, क्यों पढ़ते हैं हम, वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूं। जब भी हम डीबीएमएस से किसी जगह से डेटा हमको मिलता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा मिलता है। टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा देखिए जनरली एक्सेल में भी लाए तो ऐसे आएगा, जहां पे हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ होते हैं, एनालिसिस करना मुश्किल होता है। ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें है, आपका केस स्टडी वाले पेज में है, आपकी इसी शीट में केस स्टडी पेज पे ये डेटा है। राइट, इसी इसी बुक में। अब इस डेटा को अगर मैं देखूं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये 56,000 रोज का डेटा है, और इसमें ये बैंक की स्टेटमेंट्स है बेसिकली। किसी बैंक के अंदर उसके एम्प्लॉयज की स्टेटमेंट्स है, उसका अकाउंट नंबर दिया हुआ है, अमाउंट उसके अंदर है, लास्ट में क्रेडिट डेबिट स्टेटस है, इंटरनल है कैसा, ये सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। अब ये डेटा जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में आया हुआ है, लेकिन इस पे आप कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि इसमें से जीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स निकालिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो ये डेटा मुझे मिल भी गया, बट इस पे मुझे अगर कुछ काम करना है तो बड़ा मुश्किल है। मैं अगर 1 लाख रुपए से ऊपर वाले अकाउंट्स पे मैं कार लोन बेचना चाहता हूं, लेकिन वो मेरे लिए मुश्किल है। जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में कुछ मैं प्रमोशन स्कीम चलाना चाहता हूं जिससे वो एक्टिव कस्टमर बन जाए, वो भी मेरे लिए करना मुश्किल है, क्योंकि मैं अकाउंट ही नहीं निकाल पाऊंगा कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं। सो ये सबको करने के लिए मुझे इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉलमिनर डेटा में। अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको, तो अगर ये मैं अकाउंट नंबर इसके अंदर से निकाल पाऊं, अमाउंट निकाल पाऊं, सीआरडीआर निकाल पाऊं, तो फिर मैं इसके ऊपर एनालिसिस कर सकता हूं, और अब मैं फिल्टर लगा के देख सकता हूं किसने अकाउंट में जीरो बैलेंस है, किसमें ज्यादा बैलेंस है। राइट, अब इसको करने की जो 4 तरीके हैं, वो चारों अप्रोच को हम देखेंगे ये टेक्स्ट फंक्शंस में। सो गाइज, आप लोग क्या इस तरीके के काम करते हैं? आर यू गाइज डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, क्लीनिंग ऑफ डेटा? आवश्यक। यस सर, ओके करते हैं। ओके, तो इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों को आती होंगी, मुझे ऐसा लगता है, बट फिर भी मैं क्विकली रन थ्रू करूंगा। जहां भी मुझे लगेगा कि आप लोगों को बिल्कुल आती है तो थोड़ा तेज चलूंगा, जहां पे लगेगा कि नई चीज है तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। ठीक है। सो इसकी शुरुआत में देखिए हम लोग जाएंगे और हम लोग देखेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने टेक्स्ट फंक्शंस लिए हैं, उसमें लेफ्ट का फंक्शन है। पहला फंक्शन लेफ्ट का है। लेफ्ट का फंक्शन गाइज आप लोग यूज करते रहे होंगे, इक्वल टू लेफ्ट लिखते हैं, टैब करते हैं, और इसमें से वो दो ही चीजें पूछता है हमसे कि टेक्स्ट आपका कहाँ है। मैंने D4 सेल सेलेक्ट किया, कितनी चीजें निकालनी है। अगर मैं एक भी नहीं लिखूंगा तो M निकाल रहा है, 2 बोल दूंगा तो माई निकालेगा, 7 बोल दूंगा तो माई नेम निकालेगा। देख पा रहे हैं आप लोग? ओके कर दिया तो उसने लेफ्ट से कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। राइट में हम जाएंगे, राइट की तरफ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। सो कैन वी एक्सट्रैक्ट श्याम फ्रॉम दिस यूजिंग राइट गाइज? क्या मैं श्याम निकाल सकता हूं इसमें से राइट फंक्शन यूज करके? कैन यू डू इट गाइज? सर रिपीट करो ना एक बार। ये लेफ्ट का फंक्शन एक बार दिखाऊं?
यस सर। ये देखिए लेफ्ट का फंक्शन क्या करता है कि आपका कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग है, यहाँ पे लिखा है माई नेम इज श्याम, इसमें से मुझे अगर कुछ भी निकालना है बाई तरफ से, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट का फंक्शन यूज होता है। इक्वल टू लेफ्ट किया मैंने और टैब किया, फंक्शन बॉक्स खोला, तो दो चीजें पूछ रहा है, कह रहा है कि कहां पर आपका टेक्स्ट है। मैंने D4 सेल सेलेक्ट किया, उसने बोला ओके योर टेक्स्ट इज माई नेम इज श्याम। इसमें से बोल रहा है कितनी चीजें लेफ्ट से निकालनी है, मैंने बोला 2 निकाल दो और ओके कर दिया, तो वो वहां से माई निकाल देगा। कैन यू सी? यस सर। यस सर। राइट। अगर मैं 2 की जगह पे 7 बोल दूंगा तो वो माई नेम निकाल देगा इसके अंदर से। ओके। ओके। सिमिलरली राइट का फंक्शन क्या करता है, राइट की तरफ से निकालना शुरू करता है। ओके, मैं अगर इसमें से श्याम निकालना है, सो मैं इक्वल टू राइट लिखूंगा, टैब करूंगा और फंक्शन बॉक्स ओपन करूंगा। यहाँ पे टेक्स्ट में मैं अपना कैरेक्टर माई नेम इज श्याम D4 सेल सेलेक्ट करूंगा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखिए, अगर मैंने इसमें बोला 5 तो ये निकालेगा ह्याम। राइट, ह्याम इसने निकाला, जबकि श्याम में 5 है, लेकिन डॉट से काउंटिंग स्टार्ट करेगा वो, डॉट से, फुल स्टॉप से। सो मुझे देना पड़ेगा 6 पे वो निकालेगा श्याम और मैं कर दूंगा ओके। सो श्याम तो उसने निकाल दिया, लेकिन साथ में उसने एक डॉट भी निकाला। बिना डॉट के मैं निकाल नहीं सकता हूं, क्योंकि राइट है, राइट से ही निकालेगा, राइट का फर्स्ट कैरेक्टर लेके ही निकालना शुरू करेगा। गॉट इट गाइस? यहां तक ठीक है हम लोग? बराबर सर। अब देखिए मुझे डॉट नहीं चाहिए, अगर बिल्कुल नहीं चाहिए तो मुझे फिर यूज करना पड़ेगा मिड का फंक्शन। जो अगला फंक्शन है मिड, वो यूज करूंगा मैं, जिसमें मैं श्याम निकाल पाऊंगा बिना बिना डॉट के। सो मैंने इक्वल टू मिड लिखा, टैब किया, फंक्शन बॉक्स ओपन किया, टेक्स्ट में पूछ रहा है क्या है, तो मैंने इसको D4 सेल दे दिया, ये है मेरा टेक्स्ट। अब देखिए इसमें पिछली बार जो हमने 2 फंक्शंस किए थे उसमें सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर मांग रहा था, लेकिन यहां पर एक नया आर्ग्यूमेंट आ गया, स्टार्ट नंबर। इससे हमें काबिलियत मिल जाती है कि हम बीच का कुछ भी निकाल सकते हैं। सो कह रहा है कि तुम्हारे टेक्स्ट के अंदर माई नेम इज श्याम है, मैं उसके अंदर स्टार्टिंग कहां से करूं, स्टार्ट नंबर। सो अगर मैं माई नेम इज श्याम का एस को काउंट करना चाहूं तो एस की पोजीशन इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वीं पोजीशन पे श्याम स्टार्ट हो रहा है। बीच में जो ब्लैंक्स है वो भी कैरेक्टर की तरह काउंट होते हैं। अब वो बोल रहा है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, मैंने बोला मुझे 5 चाहिए, तो उसने श्याम निकाल दिया। 12 के आगे से 5, 12 के बाद 12 13 14 15 16, श्याम तक निकाल दिया। 6 कर दूंगा तो श्याम के बाद डॉट भी दे देगा, ये देखिए डॉट दे रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 5 लिया और ओके कर दिया। तो ये मेरा निकल गया श्याम। गॉट इट गाइज? ये क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ Yes, तो sir. पूछिएगा। ओके, हो रहा है सर। उसके बाद हम आते हैं लेन पे। लेन इज ए वेरी इजी फंक्शन, लेकिन ये क्या मदद करता है, कैरेक्टर्स काउंट कर देता है। सो मैं अगर लेन का फंक्शन लिख रहा हूं इक्वल टू लेन टैब और मैं फंक्शन बॉक्स ओपन करूंगा, तो ये पूछ रहा है टेक्स्ट कहाँ है, मैंने बोला ये है टेक्स्ट। टेक्स्ट देखते उसने बोला 22 कैरेक्टर है इसमें, ओके कर दिया, उसने 22 कैरेक्टर। अभी इसके बीच में अगर मैं स्पेस डालना भी शुरू कर दूं तो वो कैरेक्टर्स बढ़ा देगा, 26 कर दिए। सो स्पेस को भी वो काउंट करता चल रहा है, 22। ओके गाइज? ओके सर। यस। इसके बाद देखिए 2 फंक्शंस आते हैं, फाइंड और सर्च। फाइंड एंड सर्च, राइट, फाइंड एंड सर्च, ये 2 फंक्शन है हमारे पास, दोनों एक ही काम करते हैं। ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आपको एक कोई भी कैरेक्टर का पोजीशन बताता है। जैसे मुझे इज ढूंढना है कि इज का क्या पोजीशन है इस स्ट्रिंग के अंदर,
तो मैं दोनों यूज कर सकता हूं। पहले मैं फाइंड दिखाता हूं, फाइंड टैब, बॉक्स खोला, ये देखिए पूछ रहा है 3 चीजें, लेकिन तीसरी चीज आवश्यक नहीं है, बोल्ड में नहीं है। पहला उसने पूछा टेक्स्ट क्या ढूंढना चाहते हो, मैंने बोला मैं इज को ढूंढना चाहता हूं। कह रहा है कहां पे ढूंढना चाहते हो, मैंने कहा मैं इसमें ढूंढना चाहता हूं। उसने बोला इज की पोजीशन 9 है, ओके कर दिया। उसने बता दिया कि इज की पोजीशन जो है 9 है इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में, राइट। अभी अगर मैं इज को बाय द वे इस वाली लाइन में अगर इज मेरा कैपिटल में होता, इज जो है मेरा कैपिटल में होता, आई एस इज, तो ये मेरे को एरर दे देता, फाइंड का फंक्शन वैल्यू एरर दे दिया। लेकिन सर्च का फंक्शन ऐसा है कि उसमें छोटा बड़ा कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका कैरेक्टर्स बिल्कुल सेम ही है। फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर। सो फाइंड टेक्स्ट में मैंने लिखा इज, छोटा इज ही लिखा है, जबकि यहाँ बड़ा है। विद इन टेक्स्ट मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, स्टार्ट नंबर देने का जरूरत नहीं है, वो आंसर दे रहा है 9। ओके, यहां पर मैं इज को अगर छोटा भी कर दूं तो भी दोनों के दोनों मेरे को आंसर देंगे 9 9। सो फाइंड इज केस सेंसिटिव, सर्च इज नॉट केस सेंसिटिव, ये फर्क है। बट दोनों के दोनों पोजीशन बताते हैं किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर का। वर्ड गाइस, यहां तक ठीक है हम लोग? यस सर। यस सर। ओके, अब इसके आगे बढ़ेंगे गाइस और देखेंगे टेक्स्ट ज्वाइन को। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन जो है अलग अलग सेल में जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है उस सबको एक सेल में ला देते हैं। अब इस काम को करने के लिए अपने पास एंड का फंक्शन भी है और कॉन्कैटिनेट भी है। मुझे अगर राम और प्रकाश को जोड़ना है, मैं राम को क्लिक करूंगा, एंड लिखूंगा, प्रकाश को क्लिक करूंगा, एंटर कर दूंगा, ये राम प्रकाश जुड़ गए। मैं सिमिलरली कॉन्कैटिनेट कर सकता हूं, कॉन्कैटिनेट, ये आया, ये क्या करता है, टेक्स्ट बताइए कहाँ है, दिस कॉमा दिस, एंटर कर दिया, इसने भी राम प्रकाश जोड़ दिया। अगर मुझे बीच में स्पेस चाहिए एंड के केस में, मैं यहाँ पे डबल हेलो सॉरी सर, ये आपकी स्क्रीन हैंग हो गई, आइए हैंग हो गई क्या? ओके, रिपीट करना पड़ेगा सर। हाँ हाँ ठीक है। सो गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं टेक्स्ट को कनेक्ट करने के ऑप्शंस के। सो टेक्स्ट को कनेक्ट करने के लिए वी हैव डेटा इन डिफरेंट सेल्स एंड वी वांट टू ब्रिंग देम इन वन सेल, राइट। तो इसमें मैंने आपको बताया कि एक एंड का फंक्शन आ जाता है। जैसे मैंने राम लिया, एंड यूज किया और ये सेल यूज किया, एंटर किया, सी दैट ये राम प्रकाश एक में आ गया, ओके। और इसमें स्पेस अगर आपको डालना है तो आपको बीच में देखिए इन द फॉर्मूला बार, इफ यू कैन सी व्हाट आई एम doing here is in double quotes I'll put space and I'll add a and sign there, right। एंटर किया तो ये राम प्रकाश के बीच में आपको स्पेस भी दिखेगा। The other function I said is concatenate, right। concatenate क्या करते हैं, वो भी सेम फंक्शन है, concatenate, ये आ गया। We simply select text 1 comma text 2, you keep selecting and it will add। सो यहाँ पर इनने भी इसको राम प्रकाश को ऐड कर दिया एक सेल में। नाउ इफ यू वांट टू ब्रिंग स्पेस हियर आल्सो द सेम प्रोसीजर इज देयर। ये कॉन्कैटिनेट में D4 F4 लिखा है, बीच में देखिए मैं डबल कोट्स में एक स्पेस डाल के कॉमा कर दूंगा, और जैसे ही मैंने दोनों कॉमा के बीच में स्पेस डाला डबल कोट्स में, एंटर किया, यहाँ पे राम प्रकाश के बीच में स्पेस आ गई। गुड टिल हियर गाइस, यहाँ तक ठीक है? where we go? Okay, Richa says yes, all of you said yes, मैंने देखा नहीं। okay, so okay, fine। so आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। अभी मैं टेक्स्ट ज्वाइन बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस है। टेक्स्ट ज्वाइन क्या करेगा, बीच में एक तो आपको डिलीमीटर पहले ही ले लेता है, वो इट विल टेक द डिलीमीटर इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, जिसका मतलब है डिलीमीटर क्या होता है, दो टेक्स्ट के बीच में आप क्या डालना चाहते हो, स्पेस डालना चाहते हो, इट इज ए डिलीमीटर।
कॉमा डालना चाहते हो, डैश डालना चाहते हो, सब डिलीमीटर्स है जो कि सेपरेट करेंगे दो टेक्स्ट के पार्ट को। सो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ज्वाइन डाला, टेक्स्ट ज्वाइन, एंड डबल क्लिक किया, मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं इसका फंक्शन बॉक्स खोलूंगा तो पहला चीज ये पूछ रहा है डिलीमीटर। अब डिलीमीटर मैंने स्पेस दिया तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने एक डैश दे दिया सो दैट वी कैन सी। उसके बाद ये बोलता है कि इफ यू आर सेलेक्टिंग सेल्स इन कंटिन्यूएशन और बीच में अगर स्पेसेस है तो मुझे इग्नोर करना है क्या। सो इग्नोर एम्प्टी वो पूछ रहा है, मैं बोल रहा हूँ ट्रू, इग्नोर कर देना। उसके बाद वो बोल रहा है टेक्स्ट किधर है। मैंने D1 सेलेक्ट किया, E1 में ड्रैग किया, F1 में ड्रैग किया, मैंने 3 सेल D4 से F4 तक का सेल सेलेक्ट कर लिया, राइट। और उसके बाद मैंने ओके किया तो आप देखिए ये आ गया राम डैश प्रकाश। कैन यू सी गाइस, राम डैश प्रकाश। ओके, प्रियंका ने देख लिया, यू गाइस ट्राइड इट, वेरोनिका देख लिया। ओके, सो मैं जब ट्रू डाला है ना, ट्रू डाला मतलब इग्नोर करना है एम्प्टी स्पेसेस को, ठीक है। अभी मैं वापस जाता हूं, मैं इसको फॉल्स कर देता हूं। लेट मी ओपन द फंक्शन बॉक्स एंड इंस्टेड ऑफ ट्रू मैं बोलूंगा फॉल्स। फॉल्स मतलब डोंट इग्नोर द एम्प्टी स्पेसेस, और मैंने किया ओके। ओके किया तो देखिए एक एम्प्टी स्पेस जो था बीच में, एक तो बाय डिफॉल्ट है, एक तो स्पेस या डैश बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा दो के बीच में। बट अगर आपने एक स्पेस लिया और आपने बोला इग्नोर नहीं करना है, उसने एक और डैश लगा दिया। अभी अगर मैं इसके बीच में कुछ सेल्स इंसर्ट कर लूं या प्रकाश को पकड़ के मैं आगे ले आऊं, यू कैन सी दैट डैशेस बढ़ गए। बीच में अब स्पेस है एक्स्ट्रा 1 2 3 4, तो उसने 5 डैश लगा दिया, एक तो बाय डिफॉल्ट और 4 ये स्पेसेस का। अगर मैं इसको कम करूंगा एक पीछे तो एक स्पेस कम कर देना, एक स्पेस और पीछे ले जाऊंगा, एक स्पेस और कम कर। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कर रहा है ये टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। ये टेक्स्ट तो ज्वाइन कर रहा है, साथ में डिलीमीटर भी पूछ रहा है, और उनको इग्नोर करना है या नहीं इग्नोर करना है ये भी पूछ रहा है। सो गाइस, कैन यू कंफर्म इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? नियंत्रण समझ गए हैं, जनकान समझ गए हैं, रिचा समझ गए, हिमा समझ गए, राजेश्री, वेरोनिका, फागनी, ओके, प्रियंका भी समझ गए हैं। और कौन समझ गया? वेयर इज राजेश्री? राजेश्री समझ गए, मानसी भी समझ गए, स्मिता समझ गए। राजेश्री वाज आस्किंग समथिंग इन गुजराती, आई होप सब समझ गए हैं। ओके, सो अब हम लोग आगे जाएंगे। ये वाला फंक्शन हमने देख लिया, कॉन्कैटिनेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वाज ट्रिम। अब ये ट्रिम क्या करता है, यहाँ पे देखिए मैंने एक ही सेल में राम प्रकाश लिखा है। पीछे मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ का फंक्शन है ना, लेंथ, वो क्या करता है, वो काउंट करता है कैरेक्टर्स। सो अगर मैं इसमें लेंथ करके कैरेक्टर्स का लेंथ काउंट करूं, सो ये बोल रहा है 29 कैरेक्टर्स है राम प्रकाश के बीच में। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 और 3 7 और 3 10 11 आना चाहिए बीच में, क्योंकि बहुत सारे स्पेसेस हैं, तो उसको काउंट करके इसने बताया कि यहाँ पर 29 है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ये H कॉलम में इस जगह भी ट्रिम करके राम प्रकाश लिखता हूं, इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन राम प्रकाश एंटर। अब ये देखिए राम प्रकाश बिना स्पेसेस के आगे। अभी इसका अगर मैं लेंथ काउंट करूंगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, लेंथ टैप इसको लिया मैंने, एंटर किया, तो अब ये कह रहा है 11 कैरेक्टर है, जो कि सच है। 11 ही होना चाहिए राम प्रकाश में, क्योंकि राम में है 3, प्रकाश में है 7, 7 और 3 10, बीच में एक स्पेस 11। यहाँ पे ज्यादा इसलिए है क्योंकि बीच में स्पेसेस हैं। जब ट्रिम कर दिया, सारे स्पेसेस हटा दिए और उनका कैरेक्टर का लेंथ आया 11। ये समझ पाएगा इस आप लोग, ट्रिम और लेंथ। ओके, वेरी गुड। ओके, now guys, next function is proper upper and lower. These functions are very simple. इस फंक्शन में क्या करना होता है,
आप उसका केस बदल सकते हो। जब इंग्लिश में कुछ लिखते हैं ना, हिंदी में एक ही केस में सब कुछ है, इंग्लिश में 3 केस है, लोअर केस, अपर केस, प्रॉपर केस। सो अगर ये माय नेम इज प्रकाश लिखा है, इसको आप लोअर केस में लिखना चाहते हो, सो सिंपल फॉर्मूला इज लोअर, टैब कर दो और इसको सेलेक्ट कर लो, D4 सेल, एंटर किया। ये देखिए माय नेम इज प्रकाश छोटे अक्षरों में, माय नेम इज प्रकाश लोअर केस में लिख गया। नाउ यू वांट टू राइट दिस, कन्वर्ट दिस इनटू अपर केस, यू टाइप अपर, टैब और ये सेल सेलेक्ट कर ली, एंटर कर दी। ये देखिए इसने इसको अपर केस में कर दिया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है प्रॉपर केस। प्रॉपर केस में क्या होता है, पहला अक्षर बड़ा होता है एक वर्ड में, बाकी छोटा होता है। सो हमने इसको प्रॉपर किया, प्रॉपर को ले जाके हमने इसको क्लिक किया, एंटर किया, माय नेम इज प्रकाश। ये देखिए कैसे एंटर हुआ, माई में M कैपिटल, Y छोटा, नेम में N कैपिटल, A M छोटा, ये हो गया। So these are the 3 ways by using Excel functions of lower, upper and proper, आप बहुत आराम से इसको केस चेंज कर सकते हैं। गुड टिल हियर गाइस, यहां तक ठीक है? ओके, वेरी नाइस। ओके, सो अब हम चलेंगे, वी विल नाउ मूव टुवर्ड्स गाइस एन असाइनमेंट। ये असाइनमेंट में आप बाकी का सब कुछ डिलीट कर दीजिए, पहला 2 कॉलम रख लीजिए, एंड हम देखेंगे कैसे हमने जो फंक्शंस अभी सीखे हैं उसका यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जेंडर कोड बनाना है, फीमेल का F लिखना है, मेल का M लिखना है, पहला कैरेक्टर्स लिखना है। सो व्हाट फंक्शन वी कैन यूज गाइस, कौन सा फंक्शन यूज करके हम ये कर सकते हैं, फीमेल में से F एक्सट्रैक्ट करना है, मेल में से M करना है। तो व्हाट फंक्शन आई कैन यूज गाइस, इफ्स की जरूरत नहीं है, इफ्स कर सकते हैं बट इफ्स का आवश्यकता नहीं है, उससे सिंपल फंक्शन है लेफ्ट, राइट? क्योंकि अभी हमने जो टेक्स्ट का फंक्शंस पढ़ा, किसी कैरेक्टर में से पहला कैरेक्टर उठाना है तो यू कैन सिंपली राइट लेफ्ट का फंक्शन, लेफ्ट साइड से उठाना है, इसलिए राइट से होता तो मैं राइट का फंक्शन लेता। उसने बोल रहा है टेक्स्ट कौन सा है, सो आई सेड पहले वाले सेल के लिए सोल्व करेंगे, नीता अडानी का यहाँ पर जेंडर में फीमेल लिखा है, उसको सेलेक्ट कर लिया, D6, कितना कैरेक्टर चाहिए, 1, और एंटर करेंगे, ये सबका जेंडर कोड बना दिया। कैन यू डू इट गाइस, कर पाए आप लोग? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, नाउ हम लोग इसी फॉर्मूले में आते हैं और हम फर्स्ट नेम निकालना चाहते हैं। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम जैसे नीता अडानी का नीता, अनिल राघवन का अनिल। सो क्या फंक्शन यूज कर सकते हैं हम, क्या आप बताएंगे मुझे? कैन यू मेक ए गेस गाइज? Fine, okay. Anybody else? Left, okay, very good. चलिए मैं करके दिखाता हूं, मिड, ओके, चलिए मैं करके दिखाता हूं इसको। अब एक चीज देखिए इसमें, क्योंकि ये जो नीता है या अनिल है ये सब लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट का फंक्शन ही आना चाहिए, पहली चीज तो ये है। सो इक्वल टू लेफ्ट यूज किया, टैब किया, फंक्शन बॉक्स ओपन किया, पूछ रहे टेक्स्ट कहाँ है, सो नीता अडानी सेलेक्ट किया मैंने। इसमें फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स में उसका फर्स्ट नेम निकल आएगा, 4 डाला मैंने तो कह रहा है नीता निकल आया, ओके किया मैंने। सो सी व्हाट हैपेंस, नीता ठीक निकला, अनिल ठीक निकला, अक्ष आकाश, अक्षय का अक्ष निकला, प्रतीक का प्रैट निकला। ये क्यों हुआ गाइस? ऐसा गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि 4 कैरेक्टर्स हमने बोले, उसने 4 निकाला, उसने कोई गलती नहीं की। लेकिन अब फर्स्ट नेम में हर जगह अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। सो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे को टेक्स्ट का फंक्शन ही यूज करना है,
सो मैं अगर इसको केयरफुली ऑब्जर्व करूंगा सारे नाम को, तो मुझे दिखेगा कि फर्स्ट नेम के बाद एक चीज कॉमन है हर नाम में। कैन यू गाइज आइडेंटिफाई फर्स्ट नेम के बाद क्या चीज है जो कॉमन है हर नाम में? Space. स्पेस। वेरी गुड। हम इस स्पेस का हेल्प लेंगे टू डिटरमाइन कितने कैरेक्टर्स वहां से निकलने चाहिए। तो यहां पे देखिए मैं क्या करूंगा, आपने एक फंक्शन सीखा था पीछे जो कि किसी भी कैरेक्टर का पोजीशन बता देता है। आपको याद है कौन सा फंक्शन था जो किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कोई भी टेक्स्ट बोले तो उसका पोजीशन बताएगा? डू यू रिमेंबर गाइज? लेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा, फाइंड बताएगा। फाल्गुनी राणा ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, फाइंड है। सो मैं अगर यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाता हूं, फाइंड FIND, फाइंड टैब फंक्शन बॉक्स ओपन। सो देखिए दो मेन चीजें पूछ रहा है, तीसरा तो जरूरत नहीं, कंपलसरी नहीं है। तो पहला पूछ रहा है क्या ढूंढना है, सो मैं इसको बोलूंगा मुझे स्पेस ढूंढना है। स्पेस को उसने डबल कोट्स में ले लिया। अब मैं उससे बोल रहा हूं स्पेस को ये नीता अडानी में ढूंढना है। उसने मेरे को बताया स्पेस का पोजीशन है 5। कैन यू सी गाइस? और ओके करूंगा तो देखिए उसने यहाँ पर सारी पोजीशंस बता दी स्पेस की। पहले दो में 5 है, उसके बाद 7 है, करके ये एक नंबर जनरेट कर रहा है फाइंड का फंक्शन, और वो स्पेस की पोजीशन बता रहा है। कैन यू सी दिस गाइस? फाइंड का फंक्शन क्या कर रहा है, हमको एक नंबर रिटर्न कर रहा है। अब इस नंबर का यूज कर लेंगे हम लेफ्ट के फंक्शन के अंदर। लेफ्ट के फंक्शन में जाएंगे हम, जो हमने यहां लगाया था, और उसमें ये फाइंड का फंक्शन यूज करेंगे। देखिए कैसे, जहां पे मैंने 4 लिखा था ना, वो 4 को मैं डिलीट कर दूंगा और वहां पर मैं डालूंगा फाइंड टैब। यहाँ पे टैब नहीं लगेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ब्रैकेट ओपन, क्या फाइंड करना है, डबल कोट्स में स्पेस कॉमा, कहां पे फाइंड करना है, नीता रानी के नाम जहां लिखा है C6 सेल में। और जैसे ही मैंने किया, आप देखोगे इसने निकाल दिया नीता। लेफ्ट के फंक्शन ने पहले गया नीता अडानी के नाम जहां लिखा था, उस सेल में जाके उसने फाइंड किया स्पेस को, तो 5 निकला। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में जहां पे हम ये बताते हैं कि लेफ्ट से कितने कैरेक्टर काटना चाहिए, वहां पे फाइंड फंक्शन ने हमको 5 दे दिया। अब एक्सेल उस 5 को यूज करेगा कैरेक्टर को काउंट करने के लिए। तो उसने 5 कैरेक्टर काउंट किया, NITA, नीता 4 में होता है, एक स्पेस भी एक्स्ट्रा निकाल। अब मुझे अगर स्पेस इसमें से हटाना है, मैं यहाँ पे -1 कर दूंगा, तो देखिए स्पेस हट गया और 4 कैरेक्टर्स निकल आए। अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये देखिए सारे आपके फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट हो गए। थर्ड वाले पे जाके अगर मैं फंक्शन बॉक्स खोल के चेक करता हूं, तो आप देखिए अक्षय में 6 है और यहाँ पर ये 6 कैरेक्टर दे रहा है फाइंड का फंक्शन मुझे। गाइस आप लोग क्या इसको समझ पाए हैं? अगर समझ गए, निकाल पाए, यस लिखिए। रिपीट करना है तो R लिखिए। मैं जरा 1 ग्लास ऑफ वाटर लेके आता हूं। Richa says repeat. Sure, Richa, I'll do that. Okay. बाकी जितने लोग का आ गया लिखिए प्लीज। So guys, I'll repeat this once. जिन्होंने कर लिया है वो भी देखिएगा, क्योंकि देखिए टेक्स्ट फंक्शंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका मैं ऑल्टरनेट आपको दिखाऊंगा, बहुत इजी मेथड्स आपको शो करूंगा मैं अभी। बट टेक्स्ट फंक्शंस को थोड़ा जानना हमेशा हेल्प करता है अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं और डेटा के साथ काम कर रहे हैं। सो टेक्स्ट फंक्शंस और उसका इस्तेमाल का थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी है। आई जस्ट शो यू गाइज एक बार फिर से। यहाँ पे देखिए क्या कर के रहे हैं हम। जो लेफ्ट का फंक्शन है ना, अगर मैं लेफ्ट के फंक्शन को आपको खोल के दिखाऊं, आई जस्ट डिलीट दिस।
लेफ्ट का फंक्शन जो है वो दो ही चीज मांगता है। LEFT जब आप लिखते हो ना, इट इज आस्किंग ओनली फॉर टू थिंग्स। एक तो आपका टेक्स्ट कहाँ है, जैसे आपने अनीता अडानी वाला सेल सेलेक्ट किया, उसको पता चल गया। अब वो ये पूछ रहा है कि लेफ्ट से कितने कैरेक्टर निकालूं। अगर मैं यहाँ पे एक भी नहीं लिखूंगा तो N निकालेगा, दो लिखूंगा तो NI निकालेगा, 3 से NIT निकालेगा, 4 से नीता निकालेगा, राइट। अब यहाँ पे ये 4 जो है ना, ये आप कैसे भी लाओ, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये 4 जो है यहाँ पे, इसको रिजल्ट 4 आना चाहिए, किसी भी तरीके से आ जाए वो तो निकाल देगा। सो ये 4 को हम फाइंड के फंक्शन से भी ला सकते हैं। वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो मैंने 4 लिखा, अक्षर में 6 है, तो मुझे मैनुअली जाके वहां 6 लिखना पड़ेगा। मैं मैनुअली नहीं करना चाहता, मैं एक फॉर्मूला लगाना चाहता हूं जिससे खुद ब खुद 4 आ जाए और मुझे हर सेल में जाके फॉर्मूला दोबारा ना लिखना पड़े। सो इसके लिए मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि पहले नाम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस है। मैं स्पेस को फाइंड फंक्शन से अगर ढूंढूंगा तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। सो आई यूज द फाइंड फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, डबल कोट में स्पेस, कॉमा, और ये नीता अडानी वाला सेल सेलेक्ट किया। जैसे ही सेलेक्ट किया, आप देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, राइट। एक ज्यादा आ रहा है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो स्पेस की पोजीशन बता रहा है। नीता तक 4 है, स्पेस उसके बाद है, तो इसलिए 5 बता रहा है। बट मैं इसमें से -1 कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा, राइट। ये 4 हो गया। सो मैं नीता एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूं फाइंड के फंक्शन के साथ। कैसे कर पा रहा हूं? क्योंकि फाइंड का फंक्शन स्पेस की पोजीशन निकालने के चक्कर में मेरे को एक नंबर बता रहा है और लेफ्ट का फंक्शन उस नंबर को यूज कर रहा है लेफ्ट की तरफ से कैरेक्टर काउंट करने के लिए। और मैंने ओके कर दिया और ये देखिए सबके फर्स्ट नेम यहां पर निकल आए। गॉट इट गाइस? आप फंडा समझ गए ना क्या हो रहा है? यस रिचा, वेरी गुड। ओके, अब देखिए इसमें से अगर लास्ट नेम निकालना है तो वो भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वे होगा निकालने का। उसको निकाल सकते हैं हम, राइट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, मिड का फंक्शन यूज कर सकते हैं, कई फंक्शंस के साथ हम इसको निकाल सकते हैं। आखिरी का नाम मैं राइट फंक्शन के साथ आपको एक बार करके दिखा देता हूं। आप लोग जो करना चाहें साथ में करिएगा, बट उसके इमीडिएटली बाद मैं आपको बहुत इजी वे बताऊंगा। राइट का फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा। इक्वल टू राइट लिखा मैंने, राइट लिखा मैंने और टैप, और उसके बाद फंक्शन बॉक्स खोला। ये पूछ रहा है टेक्स्ट कहाँ है, अब मैंने ये टेक्स्ट दे दिया, राइट। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछ रहा है। अब अगर मैंने इसको 3 तो 5 बोल दिया, अडानी में 5 है तो ये अडानी तो निकाल 6 करना पड़ेगा। अच्छा, अडानी के लास्ट में स्पेस है, ओके। वैसे मैं 5 ही डालूंगा, यहाँ पे जाके मैं स्पेस हटा दूंगा, आखिरी में एक स्पेस है, ये 6 निकल गया। तो अडानी का तो अडानी निकल गया, राघवन का घवन निकला, आर छुट गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि वो लास्ट के कैरेक्टर्स की लेंथ निकाल पाए। अब अगर मैं यहाँ पे फाइंड का फंक्शन करता हूं तो फाइंड का फंक्शन तो शुरू से कैरेक्टर काउंट करता है, पीछे से तो काउंट नहीं करता फाइंड। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगाऊंगा। पहला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा लेन का, LEN लेन, और मैं उसमें जाके ये नीता अडानी वाले सेल को काउंट करूंगा। सो इससे मेरे को क्या होगा, पूरे कैरेक्टर्स पता चल गए 10। इसके अंदर से मैं चाहूं तो फाइंड के फंक्शन यूज करके शुरू के 5 हटा दूंगा। फाइंड ब्रैकेट ओपन, डबल कोट्स में स्पेस, कॉमा और नीता अडानी ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए मैं 5 पे आ गया। कैसे आया? पहले मैंने यूज किया लेन, लेन ने मुझे पूरे कैरेक्टर्स दे दिए इसमें, उसने बताया कि इसमें 10 है। उसमें से मैंने फाइंड के फंक्शन से शुरू के 5 हटा दिए तो आखिरी के 5 बच गए। मैं ओके करूंगा और ये देखिए सारे सरनेम्स निकल गए मेरे। कैन यू सी दिस गाइस? आप तो कर पाए तो ठीक, नहीं तो कहिएगा रिपीट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वंस मोर। स्मार्ट गर्ल्स, यस, ये तो सबने कर लिया, 3 लोगों ने कर लिया। रिपीट करने में हिचकिचाइएगा मत, आप बोलेंगे करो तो मैं रिपीट करूंगा, कोई इसमें इश्यू की बात नहीं है। थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। सो इन केस एनीबडी वांट्स रिपीटिशन प्लीज से, आई विल शो।
नहीं, सब लोगों ने एक बार में सीख लिया? ओ वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आपने मेहनत कर ली है, तो अब आपको मैं एक सुपर इजी मेथड सिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, तीनों कॉलम्स को मैं डिलीट करूंगा और अब मैं कुछ और यूज करने जा रहा हूं। ये मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं चौथे लेक्चर में। अगर आप लोग याद आ गया तो मजा आ जाएगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सारे के सारे में एक शॉर्टकट से निकल जाएगा। किसी को याद आ रहा है क्या? फोर्थ लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। अगर किसी को याद आया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। ये देखिए जरा मैजिक, मैंने पहले फंक्शन में से, पहली फीमेल है, पहले में एफ आएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल ई, ये निकल गया। कंट्रोल ई मैंने यहां पर पढ़ाया था आपको जब मैं फ्लैश फिल पढ़ा रहा था। कंट्रोल ई फ्लैश फिल का शॉर्टकट है। पहली एंट्री देनी पड़ती है बस हमें। यहां पे मैंने डाला नीता, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल ई, ये देखिए फर्स्ट नेम निकल गया, लास्ट नेम अडानी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल ई, ये देखिए लास्ट नेम निकल गया। बिल्कुल मैजिकल है ये फंक्शन, बिल्कुल मैजिकल। अगर आप लास्ट नेम बाद में और फर्स्ट नेम पहले लिखना चाहते हैं, अडानी, नीता, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल ई, ये देखिए निकल गया। कैन यू सी गाइस? क्या आप देख पाए? कैसा है ये फंक्शन? अगर बढ़िया लगा तो लिखिए वाओ। ओके, वेरी गुड, यस, बिकॉज दिस इज एक्चुअली ए वाओ फंक्शन। ये अभी मैं जब आपको इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा, यू विल बी अमेज्ड टू सी कितनी तेज काम करता है ये। अभी हमने लेफ्ट और मिड का फंक्शन पढ़ रहे हैं, राइट पढ़ रहे हैं, वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस है, उसको लिखने में हमें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन कंट्रोल ई इज ए लाइटनिंग मैजिक फंक्शन, राइट? इसमें कुछ भी आपको करना चाहते हैं, आप कैसी भी चीज निकालना चाहते हैं, यू कैन इजीली फाइंड आउट, राइट? मैंने इसमें ईमेल आईडीज भी आपको बनाना सिखाया था, राइट? इसमें मैं adani.n अगर लिख दूंगा तो शायद मैं, ये देखिए मैंने अगर बनाया इसका मेल आईडी adani.n @gmail.com, राइट? ये किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल ई, देखते क्या हुआ, राघवन.a, वेरी गुड, हो गया। वर्मा.v, वर्मा.a, यस करेक्ट। सिंह.p आना चाहिए, यस आया है, ठीक है। सो वी हैव बीन एबल टू जनरेट द ईमेल आईडीज गाइस इन वन स्ट्रोक। पूरे ईमेल आईडीज एक बार में निकल गए। और एक्सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप 10 के लिए बनाए या 10 लाख के लिए बनाए, वो एक ही सेकंड के अंदर सब बना देगा। Could do it guys? ईमेल आईडीज बना पाए आप लोग? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Veronica says you is like yes, okay, okay, later on she wrote y, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी गाइस, अब हम लोगों ने ये कर लिया, अब हम लोग एक केस स्टडी पे जाएंगे। विल गो टू ए केस स्टडी, और यहाँ पे जाके मैं आपको केस स्टडी एक्सप्लेन करता हूँ, और इसको करने के 4 तरीके देखेंगे हम लोग एक एक करके। वी विल सी हाउ वी विल यूज 4 डिफरेंट मेथड्स टू एक्सट्रैक्ट थिंग्स फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर से जरूरी चीजें, जरूरी डेटा कैसे निकाल सकते हैं, इसके 4 तरीके हम लोग सीखेंगे अभी। अब ये जो डेटा है पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बैंक की स्टेटमेंट है, इसके शुरुआत में अकाउंट नंबर है और इसके लास्ट में अमाउंट है और क्रेडिट डेबिट लिखा हुआ है। मुझे ये पूरे 56,000 का जो डेटा है, कंट्रोल डाउन एरो कर रहा हूँ, 56,000 है। ये पूरे डेटा में से मेरे को अकाउंट नंबर्स निकालने हैं, अमाउंट निकालने हैं, क्रेडिट डेबिट निकालना है, ताकि मैं उसके ऊपर कोई स्कीम रन कर सकूं, कोई प्रमोशन रन कर सकूं, कोई प्रोडक्ट बेच सकूं। अदरवाइज अभी इस डेटा से मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इसके अंदर से मैं ये डेटा निकाल पाऊं कि किसके अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो मैं उनको कोई महंगी चीज पिच कर सकता हूं, कार लोन पिच कर सकता हूं, राइट? जीरो बैलेंस वाले अकाउंट निकाल लूं तो मैं उनको कुछ
ऐसी चीजें कर सकता हूँ जिससे वो मेरे अकाउंट में पैसे डालना स्टार्ट करें, कुछ उनको अट्रैक्टिव प्रलोभन दे सकता हूँ जिससे वो हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन स्टार्ट करें, कुछ कर सकता हूँ। सो लेकिन वो करने के लिए मुझे ये अकाउंट नंबर्स अलग चाहिए, अमाउंट अलग चाहिए, क्रेडिट डेबिट चाहिए, तब जाके मैं उस पर काम कर पाऊंगा, राइट। सो इसको हमें 3 कॉलम्स में करना है। जैसे मैं इसका आउटपुट अगर दिखाऊं तो ये देखिए अकाउंट नंबर, अमाउंट और CRDR अलग अलग निकल गया, अलग अलग निकल गया। अब मैं इस पे कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। लेकिन फिलहाल हम ऐसी हालत में हैं, उस हालत में इसको लेके जाएंगे। वी विल लर्न 4 मेथड्स टू डू दिस। सो गाइस, कैन वी स्टार्ट? शुरू करें हम सीखना। ओके 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 गाइस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो ये देखिए हम क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले इस डेटा को कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। एक नई वर्कबुक, इसके अंदर हम एक नए वर्कबुक में चलते हैं, कंट्रोल N करेंगे तो एक नया वर्कबुक खुल जाएगा। इस पे आप नई शीट पे भी कर सकते हो, कंट्रोल V कर दो, ये यहाँ पे पेस्ट होके आ गया, राइट। आप जब इसको नई शीट या नई वर्कबुक में ले आओगे, उसके बाद इस पे काम शुरू करने से पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर डेटा में। उसका शॉर्टकट क्या है गाइस? अनम्यूट करके बोलिएगा, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर एक्सेल डेटा टेबल। किसी को याद है? व्हाट इज द शॉर्टकट गाइस? सब भूल रहे हैं? कंट्रोल T, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। कंट्रोल T इज द शॉर्टकट। मैंने इसको रखा, प्रेस किया कंट्रोल T, एंटर कर दिया, ये एक टेबल में कन्वर्ट हो गया। ओके, इसके बाद मुझे लेफ्ट साइड से निकालना है। हर बैंक अकाउंट नंबर में 9 कैरेक्टर्स है। सो मैं अगर यहाँ पे अकाउंट नंबर निकालना चाहता हूं, आई विल टाइप अकाउंट नंबर, एंटर किया, अकाउंट नंबर का कॉलम बन गया। इसमें अगर मैं लेफ्ट का फंक्शन लगा दूं, इक्वल टू लेफ्ट टैब, इसको सेलेक्ट करूं, कॉमा करूं, 9 कैरेक्टर्स चूज करूं क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर 9 का है, एंटर करूं, तो ये देखिए क्या निकला। पहले का तो निकल गया, बाकी में कुछ कैरेक्टर्स कम निकले। कोई गेस कर पाएगा क्यों कम निकले? स्पेस है। वेरी गुड रिचा। अब स्पेस को हटाने के लिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला? ट्रिम। सो हमें पहले यहां पर अकाउंट नंबर निकालने से पहले मैं यहां पे लगा दूंगा ट्रिम, TRIM, ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब जब इसको मैं देखूंगा तो देखिए सारे स्पेसेस खत्म हो गए। शुरू में जो स्पेसेस थे वो इसने खत्म कर दिए। डन गाइस। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मेरे को ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे कर्सर रख रहा हूं, फॉर्मूले बाद में मुझे फॉर्मूला दिख रहा है ट्रिम। मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, वैल्यूज चाहिए। क्या तरीका है जिसके द्वारा मैं वैल्यूज पेस्ट कर सकता हूं? कैन यू टेल मी ए मेथड गाइस? मैं फॉर्मूला हटा के वहां पे सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना चाहता हूं। डू यू रिमेंबर गाइस, क्या शॉर्टकट और क्या फीचर के द्वारा मैं ये कर सकता हूं? Paste as a value. पेस्ट As a value. या पेस्ट एज ए वैल्यू। सो पेस्ट एज ए वैल्यू के लिए शॉर्टकट याद है किसी को? नहीं देखा विकेश आप लोग ने? Control Alt V. यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा रिवीजन करिए गाइस, कैम्फर की तरह उड़ जाएगा सब। जो सीख रहे हैं अभी लगता है सब आ गया, बाद में सब उड़ जाता है। सो नाउ आई सेलेक्ट दिस, कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल C, कंट्रोल Alt V एंड देन वैल्यूज, एंटर, और यहाँ पे सारी वैल्यूज रह गई, फॉर्मूला चला गया। अब मैं पहले कॉलम को डिलीट कर दूंगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, और अब मैं यहां पर अकाउंट नंबर निकालूंगा।
अभी मैं लेफ्ट का फंक्शन अगर मैंने यूज किया, इक्वल टू लेफ्ट टैब, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा करके 9 लिखा, एंटर किया, अब देखिए सारे अकाउंट नंबर बराबर निकले। निकाल पाए क्या गाइस आप लोग? यस, ओके। किसने किसने निकाल लिया बैंक अकाउंट नंबर्स? ओनली प्रियंका? फिर से करूं एक बार, आप लोग कहीं तो भी फंस गए हैं। रिपीट, ओके ओके। फाल्गुनी एक बार अनम्यूट करके मेरी हेल्प करना। मुझे एक चीज बताओ, ये पेस्ट स्पेशल तक आपने कर लिया है? ये कर लिया है या एक बार इसको भी दिखाऊं? प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। यस सर, फिर से दिखाइएगा। अच्छा ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला लगा हुआ है। कैन यू सी इन द फॉर्मूला बार ट्रिम लिख के आ रहा है, ट्रिम A2। कैन यू सी? यस सर। मुझे ये हटाना है। सो कैसे हटेगा? मैंने इसको सेलेक्ट किया, पहले कर्सर को, पहले सेल को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पे गया, सिलेक्शन किया, कंट्रोल C कॉपी कर लिया, अब कंट्रोल ऑल्ट V पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट दबाया तो ये बॉक्स खुला। इसमें जाके V को सेलेक्ट करने के लिए फिर से V दबाया और ओके किया तो वहां पे वैल्यू पेस्ट हो जाएगा। यहां तक कितने लोग साथ हैं मेरे? हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू दिस गाइस? नहीं तो मैं फिर से करूंगा। राजश्री ने कर लिया, रिचा ने कर लिया, नियंता ने कर लिया, प्रियंका ने, हिमा, वेरोनिका, जंकाना, हिमाली, बट फाल्गुनी ने नहीं किया अभी। फाल्गुनी, shall I repeat once again? एक बार दिखाऊं? यस सर। ओके, स्लो करूंगा मैं, देखिएगा। एक बार देखो फाल्गुनी, यहां तक आप आ पाए थे क्या? ट्रिम करके मैंने स्पेस हटाया था, इसको भी ये कर पाए थे? इसको एक बार करूं, मैं कर देता हूं। नहीं सर, वो भी बाकी वो कर लिया था। बाकी है। ट्रिम टैब, ये वाला सेल सेलेक्ट करके एंटर कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ये ट्रिम का फॉर्मूला लगा हुआ। मैं नहीं चाहता मैं फॉर्मूले के साथ खेलूं, आई वांट टू रिमूव द फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले का काम खत्म हो चुका है। सो मैंने B2 सेल में कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सेलेक्ट किया। यहां तक ठीक है? यस सर। कंट्रोल C से कॉपी किया, ये ठीक है? यस। अब कंट्रोल V से पेस्ट होता है, लेकिन कंट्रोल ऑल्ट V से पेस्ट स्पेशल होता है। कंट्रोल V के बीच में ऑल्ट, कंट्रोल ऑल्ट V, तो ये बॉक्स खुलेगा। यस। इसमें वैल्यूज पे जाने के लिए हम V को हिट कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। डन? यस सर। अब आप ये पहला वाला A कॉलम सेलेक्ट करिए और कंट्रोल माइनस करके हटा दीजिए उसको। यस सर। ओके, नाउ B1 सेल में फिर से लिख लीजिए अकाउंट नंबर 1 लिखिएगा, सेम तो नाम लेगा नहीं वो, अकाउंट नंबर 1 और एंटर कर दीजिए। यस सर। यहाँ पे अब मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास पेज खत्म हो चुका है। लेफ्ट से अगर 9 कैरेक्टर उठाऊंगा तो मुझे अकाउंट नंबर ही मिलेगा। लेफ्ट टैब, ये वाला सेल लिया, कॉमा 9, एंटर। यस सर। वेरी गुड। अभी आप अगले सेल में CRDR निकालना है, CR/DR करिए और यहाँ पहले सेल में है आप इक्वल टू फॉर्मूला डालिए, राइट लिखिए क्योंकि राइट से निकाल रहे हैं, टैब करिए,
इसको सेलेक्ट करके 2 लिखिए, क्योंकि CRDR में 2 कैरेक्टर्स होते हैं। एंटर कर दीजिए और वैल्यूज आ जाएगी। यू विल गेट CRDR हियर। कर लिया तो बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई अटका तो बोलना। इजी है मेरे ख्याल से, अब सब लोग कर लिए होंगे, सबने कर लिया। ऑल हैव हिट 4, स्ट्रेट ड्राइव पे 4 मार दे। चलो अभी अगर मैं इसको करना चाहूं तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला टू गेट दिस अमाउंट आउट हियर। अभी मैं आपको अपना पुराना मेथड जो अभी अभी हमने सीखा वो दिखाता हूं। अकाउंट नंबर के लिए गाइस पहले वाले का अकाउंट नंबर टाइप कर दो 200684165। 200684165 सही टाइप करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करो, कंट्रोल ई प्रेस कर दो। CRDR के लिए CR टाइप करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करो, कंट्रोल ई कर दो। देख रहे हो जरा कमाल इसका? कैन यू सी गाइस? यस यो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखो मेरे को अमाउंट निकालना है। अगर मैं अमाउंट का ना आपको लेफ्ट राइट मिड यूज करने के लिए बोलो ना, अभी हम लोग को 10 मिनट लग जाएंगे वो बनाने में, समझाने में। लेकिन इससे कैसे होगा वो देखो। 10,065.49 पहली एंट्री कर दी मैंने, एंटर कर दी। राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल ई। ये देखिए सारे अमाउंट निकाल दिए भाई ने। भाई अलग ही लेवल पे काम करता है। MinDasBrothers.com। Could you get amount guys? Very nice, very nice, very nice. वेरी गुड। अब गाइज ये देखो मैंने आपको 2 मेथड बताए अभी तक। एक तो आप फॉर्मूला लेफ्ट राइट मिड लिखो, फाइंड लिखो, सर्च लिखो। दूसरा मैंने आपको दिखाया फ्लैश फिल। अब मैं तीसरे मेथड की तरफ आपको लेके जाता हूँ, यहीं पे करता हूँ मैं। आप लोग तो अलग अलग शीट पे कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और कर लीजिए। राइट, रिवीजन इसका बहुत जरूरी है, थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए गाइज मैं आपको थर्ड चीज सिखाने जा रहा हूँ विच इज कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम्स। ये शायद आप में से कुछ ने यूज किया होगा। Have you heard of text to column guys? Richa, have you used text to column? नहीं यूज किया। चलिए मैं आपको टेक्स्ट टू कॉलम भी एक बार शो करता हूं। ये मैंने पहला कॉलम ले लिया गाइस, इसके डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। और अब मैं जाऊंगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जब क्लिक करूंगा ना, यहां पर आप देखोगे ये टेक्स्ट टू कॉलम आ रहा है। और इसको जब क्लिक करोगे तो एक डिब्बा खुल जाता है। यहां तक आप लोग साथ आ गए तो बताइएगा। टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है और उसको हिट करना है। नियंता आ गई, रिचा ने किया हुआ है काम। ओके वेरी गुड। ओके गाइज, जिसने टेक्स्ट टू कॉलम बॉक्स खोल लिया प्लीज राइट यस, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। कोई पीछे छूटा तो मुझे अभी रोक लेना। Please stop me here if you guys are not able to find that। वो नहीं मिलने से मुझे रोको अभी। ओके सबने कर लिया। अच्छा जंकाना says wait, ये I'll wait, I can wait, I can repeat। Okay, I'll do that। ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, अपने टैब्स में से डेटा टैब पे हिट करेंगे। होम टैब, इंसर्ट, लेआउट, डेटा टैब। डेटा टैब में हिट करने के बाद यहाँ पे आता है डेटा टूल्स। डेटा टूल्स के अंदर आपको दिखेगा टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम को हिट करेंगे तो ये डिब्बा खुल जाएगा।
एक बार अनम्यूट करके बताइएगा जंकाना, आप कर पाए? यस, हो गया सर। ओके, वेरी गुड। अब इसमें देखिए दो ऑप्शन आता है, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। ये डिलिमिटर याद आ रहा है आपको? हमने थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा की थी, डिलिमिटर्स की। डिलिमिटर का एक दो एग्जांपल बता सकते हैं? अनम्यूट करके बोलिएगा, मैं दूसरे स्क्रीन पे हूं अभी। कैन यू गिव मी 1 or 2 एग्जांपल्स ऑफ डिलिमिटर गाइस? स्पेस एंड कॉमा। कॉमा, स्पेस, कोलोन, राइट, दीज आर ऑल डिलिमिटर्स। ठीक है। सो ये कहता है कि आपकी जो डेटा है उसको आप डिलिमिटर की मदद से हटाना चाहते हो या फिक्स्ड विड्थ की। अब यहाँ पे मेरे जो अकाउंट नंबर वो बराबर है सब जगह, तो मैं एक बार तो फिक्स्ड विड्थ का यूज करूंगा। नीचे वाले फिक्स्ड विड्थ को क्लिक करिए और नेक्स्ट करिए। सो आप देखोगे उसने अकाउंट नंबर के आगे एक लाइन खींच दिया। कैन यू सी दिस गाइज? और अब आप इसको नेक्स्ट करोगे और फिनिश पे प्रेस करोगे, आप देखोगे उसने एक सेल में तो अकाउंट नंबर निकाल दिया और बाकी डेटा को काट के दूसरे सेल में भेज दिया, दूसरे कॉलम में भेज दिया। इतना आप लोग कर पाए तो यस लिखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जंकाना आप कर पाए? यस, ओके, वेरी गुड। गाइस अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को इसमें से निकालना है अमाउंट। सो अब मैं इसको फिर से सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा, टेक्स्ट टू कॉलम में ही जाऊंगा और वहां पे अब मैं डिलिमिटर यूज करूंगा और उसमें नेक्स्ट करूंगा। वो पूछ रहा है कौन सा डिलिमिटर, सो मैं अदर में क्लिक करके यहाँ पे एक डॉलर डालूंगा, शिफ्ट और 4 दबा के डॉलर। जैसे मैंने डॉलर डाला उसने देखिए डॉलर के आगे अमाउंट को काट दिया, राइट। अब मैं नेक्स्ट और फिनिश अगर प्रेस कर दूंगा तो आप देखेंगे उसने एक कॉलम में तो बाकी डेटा ले लिया, एक कॉलम में मेरा अमाउंट और CRDR निकाल दिया। ये बी कॉलम का डेटा मेरे काम का नहीं है, मैं कंट्रोल माइनस करके उसको हटा सकता हूँ और मेरे को ये मिल गया। यहाँ तक अगर आप लोग आ गए तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, नहीं आए तो रिपीट लिखिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो गाइज नाउ फिर से इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊंगा और यहां पर अब इसको बोलूंगा डिलिमिटेड करना है, नेक्स्ट पे जाऊंगा और इसको अब अदर नहीं करूंगा, स्पेस को टिक लगा दूंगा। जैसे स्पेस को टिक लगाऊंगा वो CR को अलग कर देगा। बस मुझे नेक्स्ट और फिनिश करना है और ये देखिए मेरा CR अलग आ गया, अमाउंट अलग आ गया, एवरीथिंग इज इन 3 डिफरेंट कॉलम्स और मैं अब इस पे कोई भी काम कर सकता हूं। आप लोगों ने कर लिया तो यस लिखिएगा गाइज। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नियंता इज हैप्पी टू लर्न दिस, वेरी नाइस। इफ यू आर हैप्पीली लर्निंग तो रिटेंशन ज्यादा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो गाइज ये तो मैंने सिखाया आपको तीसरा मेथड। अब मैं चौथा मेथड भी आपको सिखाना चाहता हूँ। चौथा मेथड है पावर क्वेरी का, जिसके अंदर मैं इस डेटा को लेके जाऊंगा और पावर क्वेरी के अंदर इस डेटा को ले जाके हम क्लीन करके वापस एक्सेल में लाएंगे। सो मैं जो ये अपना केस स्टडी डेटा है इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल N करके नई वर्कबुक खोल के उस पर पेस्ट कर लूंगा और इस पे हम लोग काम करेंगे। आपने इस बार इसको कर लिया है तो एक बार मुझे बताइए सो दैट आई कैन प्रोसीड। अभी 5 मिनट है, हम लोग 5 मिनट में जाके करके आ सकते हैं। ओके, सो यू गाइज आर ओके, ठीक है। सो अब मेरे को क्या करना है, देखिए शीट पे मैं कर्सर रखूंगा, आई विल गो टू डेटा अगेन। आई होपफुली यू गेट दिस ऑप्शन इन योर एक्सेल, अगर नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगा। फ्रॉम टेबल रेंज को क्लिक करना है। फ्रॉम टेबल रेंज मिल रहा है कि आपको अपने एक्सेल में डेटा टैब में फ्रॉम टेबल रेंज। अगर ये नहीं मिला तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ये मिल गया तो मजा आ जाएगा। यस, यू गाइज आर गेटिंग इट, वेरी गुड। ओके ओके, सो आप इस पे क्लिक करो फ्रॉम टेबल रेंज पे
और ये आपके डेटा को लेके चला जाएगा पावर क्वेरी के अंदर। पहले वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे आपके डेटा को मैं टेबल बना दूं, आपको ओके बोल देना है बस। आपको ओके बोल देना है और वो इसको लेके पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आ गया। ये जो पावर क्वेरी एडिटर है ये एक्सेल नहीं है, देखिए, ये देखिए एक्सेल के अंदर एक नया इंटरफेस खुल गया और ये ETL का, डेटा के एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग या डेटा क्लीनिंग का पावर क्वेरी सबसे पावरफुल टूल है, सबसे बढ़िया टूल है। ये डेटा को बिल्कुल मिनटों में साफ कर सकता है। सो गाइज, यहां तक आप लोग आ गए तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। पावर क्वेरी के अंदर आप लोग पधार चुके हैं, आपका स्वागत है। और अब हम लोग इस पे काम करेंगे। वेरी नाइस। अब देखिए, इस पे मैंने डेटा रखा, कर्सर रखा। मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म टैब पे, होम के बगल में ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे फॉर्मेट का बटन आएगा। फॉर्मेट में जाके मैंने यहाँ पे ट्रिम बोला तो इसके साइड की सारी स्पेस हट जाएगी। मैं यहाँ बोला ट्रिम, वो देखिए उसने सारी स्पेस हटा दी। Could you trim it guys? Okay, very good. ठीक है, सो ट्रिम कर पाए आप लोग। अब अगला चीज क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म टैब के बगल में ऐड कॉलम है, उसको क्लिक कर दें। ऐड कॉलम को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। वहां पे पूछ रहे फर्स्ट कैरेक्टर, उसको क्लिक किया तो बोलेगा हाउ मेनी फर्स्ट कैरेक्टर। मैंने बोला 9, मैंने बोला ओके, उसने निकाल दिए फर्स्ट कैरेक्टर्स 9। Could you get it guys? ओके, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड फाल्गुनी। 2 ही हैं लेकिन क्या चक्कर है? मैंने तेज कर दिया, फिर से करूं? Shall I do it once guys? या ठीक है आगे बढ़े या एक बार रिपीट करो? रिपीट के लिए R लिखिएगा, रिपीट। ओके ठीक है, डन। ये देखिए रिपीट करना है। यहाँ पे साइड में ना ये स्टेप्स आ रहे हैं, मैं इसको काट दूंगा तो पीछे वाला स्टेप अपने आप कट जाएगा। कंट्रोल Z की जगह यहाँ स्टेप काटना होता है, ये कट गया। ये मेरा कॉलम सेलेक्टेड है, मैं ऐड कॉलम में क्लिक करूंगा और ऐड कॉलम के जस्ट नीचे एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट में से मैं पहले फर्स्ट कैरेक्टर निकालूंगा, फिर लास्ट कैरेक्टर निकालूंगा, फिर टेक्स्ट बिटवीन डिलिमीटर्स निकालूंगा। 3 चीजें निकालने वाला हूँ ऐड कॉलम में। एक्सट्रैक्ट से सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर। ये पूछ रहा है कितने, मैंने बोला 9, क्योंकि 9 नंबर का है अकाउंट नंबर। ओके, और ये निकल गया। कर पाए अभी सब लोग? टाइम हो गया तो सबको नींद आ रही है लग रहा है। नहीं, और गॉट बोर्ड? क्लास बंद करें, कल करेंगे। यू गाइज हैव एनर्जी फॉर, अच्छा ठीक है कर लें अभी। ओके 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 ओके। सो अभी देखिए, फिर से मैं पहला कॉलम सेलेक्ट करूंगा, एक्सट्रैक्ट पे जाऊंगा, लास्ट कैरेक्टर्स को चूज करके 2 लिखूंगा क्योंकि CRDR निकालना है। ओके करूंगा, ये देखिए CRDR निकला है। जहाँ पे कॉलम का हेडिंग फर्स्ट कैरेक्टर लिखा है वहां पे डबल टैप करूंगा, उसका नाम भी चेंज कर दूंगा, अकाउंट नंबर। यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर लिखा है, मैं इसको लिख दूंगा DR/CR, ये भी निकाल दिया। अब मुझे चाहिए अमाउंट। मैंने फिर से इस कॉलम को सेलेक्ट किया, फिर से एक्सट्रैक्ट पे गया, बट अब मैं चुनूंगा टेक्स्ट बिटवीन डिलिमीटर्स, लास्ट ऑप्शन। अब ये पूछ रहा है पहला डिलीमीटर क्या है, यहाँ पे लिखूंगा $। दूसरा डिलीमीटर क्या है, यहाँ पे लिखूंगा स्पेस। स्पेस कैसे लिखना है, स्पेस बार को प्रेस कर दूंगा बस, और ओके कर दूंगा, और ये निकल गया मेरा अमाउंट। इसको डबल क्लिक किया, लिख दिया अमाउंट। यहाँ तक कर पाए गाइस? कोई कर पाया क्या मेरे साथ तीनों? प्रियंका वेरी गुड।
फाल्गुनी ने कर लिया, राजश्री ने कर लिया। ठीक है गाइस, सो मैं अभी क्विकली इसको नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ। इसमें देखिए, अगर ये पहला कॉलम मेरे को ज़रूरत नहीं है, सो फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट करके मैं होम पे जाऊँगा और रिमूव कॉलम्स करके रिमूव कॉलम कर दूंगा। ये पहला कॉलम हट जाएगा। कहाँ पे गया मैं? होम पे गया, रिमूव कॉलम्स पे रिमूव कॉलम किया, पहले कॉलम को सेलेक्ट करके वो कॉलम हट गया। मुझे अभी इसको लेके जाना है एक्सेल में। सो मैं साइड में आता हूँ, क्लोज एंड लोड करता हूँ, क्लोज एंड लोड को क्लिक करूँगा और वो डेटा मेरा एक्सेल में निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, एक्सेल में वापस निकल के आ गया। शीट 1 पे मेरी टेबल है, टेबल नेक्स्ट शीट पे उसने बना दिया डेटा, अकाउंट नंबर, CRDR और अमाउंट सब निकाल के लेके आ गया। सो नाउ आई विल स्टॉप हियर गाइस। आप लोग का समय भी हो गया है। जिसने पूरा कर लिया प्लीज राइट यस, एंड आफ्टर दैट आई विल से थैंक यू एंड आई लीव। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं। जी सर। थैंक यू, बाय बाय।